मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन भी हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों में से बातचीत कर सकें। सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर इसी तरह हमें जो है अपने वचनों में बढ़ाते जाएं ताकि हम प्रतिदिन उनके वचनों को सीखते जाएं और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को सीख कर उन्हें लागू अपने जीवन में करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का धन्यवाद। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में मरकुस की अंजील से हम मरकुस से पढ़ रहे थे 7 अध्याय उसकी 13 तक, 7 1 की 13 से हमने सीखे थे 2 पार्ट थे। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे जो 7 अध्याय उसकी 14 से 23 तक रहा। ठीक है, मरकुस 7 अध्याय उसकी 14 उसकी 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे परमेश्वर के वचनों में से। और मैं चाहूँगा आप भी मेरे साथ सीखें, इस वीडियो को पूरा देखें और इन चीज़ों को सीखकर मैं चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आए और वो बदलाव आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में और धीरे धीरे सोसाइटी के जीवन में वो बदलाव आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं, पहली बात तो परमेश्वर बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र, हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते कि परमेश्वर इतना ज़्यादा पवित्र हैं। और परमेश्वर जो हैं वो पाप से नफरत करते हैं। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि वो पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। बिल्कुल, पाप तो हमें परमेश्वर से दूर करता ही है, लेकिन वो ऐसे कौन से पाप हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। क्योंकि पहली बात तो परमेश्वर पवित्र हैं और शुद्ध हैं, और ऐसी कौन सी अशुद्ध चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी अशुद्ध बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, और उन अशुद्ध बातों की वजह से या उन अशुद्ध चीज़ों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और मैं आपको इन बातों के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हम अपने प्रतिदिन में प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि शायद मेरे में कुछ कमी है, मैं परमेश्वर से दूर हूँ, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता कि मैं परमेश्वर से क्यों दूर हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि ये छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। ऐसे छोटी छोटी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा कि मैं परमेश्वर से क्यों दूर हूँ। क्योंकि अगर हम 7 अध्याय देखें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छी टीचिंग्स दे रहे हैं अपने चेलों के साथ। पहली बात तो फरीसियों के साथ उन्होंने बातचीत की, उन्हें को बताया कि आप अपने ट्रेडिशंस को इतना फॉलो मत कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात हमें वहाँ पर सीखने को मिली यह है कि परमेश्वर कैसे इंसान को पसंद करते हैं, जो ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या परमेश्वर के वचनों में। और उसी के ही अध्याय में सेम आगे हम जब पढ़ते हैं तो उसी में से हम एक चीज़ मिलती है कि अगर हम ट्रेडिशन भी नहीं फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचनों को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो फिर भी ऐसी कई बार कई चीज़ें होती हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। तो आज उन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं 14 से आपके साथ पढ़ना स्टार्ट करूँगा और हम देखेंगे। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी तो कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे शुद्ध करते, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे शुद्ध करती हैं। ठीक है, कोई बाहर से चीज़ आपको शुद्ध नहीं करेगी। हम सोच लेते हैं कि शायद कोई बाहर की चीज़ हमें शुद्ध करती है, बाहर की ऐसी कोई भी चीज़ हमें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है हमारे अंदर ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, जो परमेश्वर से दूर करती हैं। ठीक है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है यह उसे सिद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और सोच से निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। ठीक है, पहली बात तो जब हम इसके ऊपर के आयतों में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखा था कि वो बातचीत खाने पर ही हो रही थी,
ठीक है, क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं धोए और वो खाना खाने लगे। और जो फरीसी आए उन्होंने हाथ धोने पर बोला कि इनको हाथ धोने चाहिए, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो आप खाते हैं वो चीज़ें आपको शुद्ध नहीं करती। अगर आप सोचते हैं कि मुझे हाथ धोकर खाना चाहिए, शायद मैं ऐसे ही खा लूँगा तो वो मुझे अशुद्ध हो जाऊँगा, तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब, अगर आप कुछ बाहर की चीज़ें ग्रहण करते हैं तो वो चीज़ें आपको शुद्ध नहीं करती हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शुद्ध करती हैं, जो आपके अंदर से ही निकलती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो बाहर से जो हम खाते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी भोजन नहीं है जो हमें अशुद्ध करता है। ठीक है, और अशुद्ध करने की जगह वो, क्योंकि अशुद्ध कैसे करेगा? अगर हम कुछ खाते हैं तो प्रभु का वचन बोलता है कि वो तो पेट में जाता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है, तो वो अशुद्ध नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ें हमें अशुद्ध नहीं करती, तो उसका मतलब है सिर्फ भोजन, खाने की चीज़ें हम उसे किसी और सेंस में नहीं लेकर जा सकते। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ने शायद वचनों में बताया भी कोई भी चीज़ें हमें शुद्ध नहीं करती, हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारे चीज़ को नुकसान करती हैं उनसे दूर रहें। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में आ गया शायद नशा भी हम खा सकते हैं, वो भी तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, ऐसा कोई भी चीज़ खा सकते हैं तो हमें शायद अशुद्ध ना करें। तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, क्योंकि जो है जो नशा है वो हमारे चीज़ को नुकसान दिलाता है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए ऐसा कुछ भी। लेकिन ये चीज़ें जो भोजन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कई भोजन है, ऐसे कई पकवान हैं जिनसे हम, जैसे कि कई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो अशुद्ध है, और अगर वेजिटेरियन खाता है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो अशुद्ध है। ठीक है, वेजिटेरियन अपनी सोच से हैं और नॉन वेजिटेरियन उनकी कुछ अपनी सोच है। तो ऐसे में कोई भी चीज़ है जो हमें अशुद्ध नहीं करती है, लेकिन क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अशुद्ध करती है, जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो खाने पीने की बात नहीं हो रही है। खाने पीने की बात का मतलब कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन जो चीज़ें हम अशुद्ध करती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें क्या चीज़ें अशुद्ध करती हैं। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। अब सोचने वाली बात है, हमसे ऐसी क्या चीज़ निकलती है जो हमें शुद्ध करती है। ठीक है, हम खाना खाते हैं वो भी निकल जाता है। ठीक है, कुछ भी पीते हैं वो भी निकल जाता है, तो ये चीज़ें तो हमें अशुद्ध करती नहीं है। ठीक है, खाने पीने की, तो हमारे मन में या हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम ही को अशुद्ध करती हैं, ये सोचने वाली बात है। हम अपनी ही चीज़ों से अशुद्ध होते हैं मेरे भाइयों। हम, अगर मैं सोचूं, वही बात आ गई, हमने कई ट्रेडिशन बना लिए हैं कि ठीक है मुझे वो चीज़ नहीं खानी है, वो मुझे अशुद्ध कर देगी, ना ना ना, मैं तो शुद्ध हो जाऊंगा अगर मैंने किसी नॉन वेजिटेरियन बंदे को छू लिया, जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन के साथ में बैठ गया अपनी चर्चस में, जहाँ हम भेदभाव करते हैं भी भाई वो तो मांस मच्छी खाने वाला बंदा है, ठीक है मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, या वो मांस मच्छी नहीं खाता है मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, जहाँ वो तो कुछ और ही खाता है मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे भगवान प्यार नहीं करेंगे, मैं भगवान से या परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे मन में जो आती हैं, ठीक है, मतलब कि अगर वो कुछ खा रहा है तो उसकी वजह से आप अशुद्ध नहीं हो रहे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उसकी वजह से अशुद्ध हो रहे। आपने सोच लिया कि मैं उस भाई के साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि वास मच्छी खाता है, आपने सोच लिया और आपने उससे नफरत की, तो तभी आप अशुद्ध हो गए। आप उसके बैठने के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं, आपको उसके साथ बातचीत करने से अशुद्ध नहीं हुए हैं। अगर वो कोई गरीब है तो आप गरीब के साथ बैठ जाएंगे तो मैं शायद अशुद्ध हो जाऊंगा, या वो मेरे से गरीब है मैं उसके साथ बैठूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे लोग क्या बोलेंगे, जब मेरा स्टेटस क्या रहेगा, जहाँ मांस मच्छी लोग खाने के लोगों के साथ मैं बैठ जाऊंगा तो वो क्या मेरा स्टेटस रहेगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। ये बातें जब आप सोचते हैं, बैठने की दूर की बात है, अभी तो आप बैठे ही नहीं हैं,
लेकिन उससे पहले आप अशुद्ध हो चुके, परमेश्वर का वचन बताता है। जब आपने अपने मन में सोच लिया कि मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, बैठूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो तब आप शुद्ध हुए। ये परमेश्वर का वचन बताता है। हमें सोचना नहीं है कुछ भी बुरा क्या, क्योंकि परमेश्वर किसी जात पात से प्यार नहीं करता है। परमेश्वर सिर्फ मनुष्य से प्यार करता है, वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, कोई भी हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, या कोई भी। परमेश्वर से इससे इससे कोई भी मतलब नहीं, चाहे वो मांस मच्छी खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, कोई भी है, परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है। अगर आप उस मनुष्य के साथ बैठ गए तो परमेश्वर तो सभी मनुष्यों के साथ प्यार करता है। आप तो अशुद्ध अपने आप को मान लें, लेकिन परमेश्वर तो सभी से प्यार करता है, तो आप शुद्ध कैसे मान सकते हैं अपने आप को? परमेश्वर सभी से प्यार करता है, सभी के साथ बैठने से आप शुद्ध हैं। लेकिन जब आप अपने मन में भेदभाव करते हैं, जब आप अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं उस इंसान से बैठूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, तब आप अशुद्ध हो चुके। ये चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। आप खुद ही हैं कारण अपना परमेश्वर से दूर होने का। क्योंकि अगर इसकी 20 आयत में हमने पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो ही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। ये बुरा विचार नहीं है तो और क्या है कि मैं उसके साथ बैठूंगा मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा। ऐसे विचारों से आप तो शुद्ध हो चुके। परमेश्वर का वचन, व्यभिचार, गलत ख्याल आपके मन से निकलते हैं तो आप अशुद्ध हो चुके। चोरी ये आपके मन से निकलती है तो आप अशुद्ध हो चुके। हत्या, लोभ, किसी की लालसा करनी, किसी को देखकर उसको बोलना शायद ये चीज मेरी हो, दुष्टता, छल, कपट, किसी के साथ छल करना, ये चीज आपको शुद्ध करती है। निंदा, किसी की चुगली करना, अभिमान, घमंड करना और मूर्खता भरी बातें निकलती हैं। जब आप अपने मन में घमंड कर लेते हैं कि मैं शायद उससे बहुत बड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा अमीर हूँ, मैं गरीब के साथ नहीं बैठ सकता, आपके मन में जब लालसा आ जाती है, जब आप किसी के साथ छल करने की कोशिश करते हो, जब आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं, तभी ही आप अशुद्ध हो जाते हो। चीज़ें आपको अशुद्ध अशुद्ध नहीं करती। किसी गरीब के साथ के बैठने से आप अशुद्ध नहीं हो जाते, कुछ खा लेने से आप अशुद्ध नहीं हो जाते, कुछ पीने से आप अशुद्ध नहीं होते। लेकिन जब आप सोच लेते हैं कि मैं ये करूँगा, तब आप अशुद्ध होते। जब आपके मन में वो विचार पनपता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो पाप जो है, जो जब वो गर्भ धारण कर लेता है, ठीक है, तो वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि वो पहले दिमाग में आता है। दिमाग में हम सोचते हैं, सोचने के बाद उसको करने की कोशिश करते हैं। जब आपके दिमाग में वो चल रहा है तभी आप अशुद्ध होते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आपको शुद्ध करती, लेकिन आपके विचार ही आपको शुद्ध करते हैं। अगर आज आपके साथ विचार अच्छे हैं, अगर आज आपके साथ जो विचार नेक हैं, तो आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। कभी किसी की लालसा ना करें, कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की बुराई मत करें, कभी किसी की चुगली मत करें, कभी किसी को बुरा मत कहें, कभी भी किसी के साथ लड़ाई मत करें, और कभी भी ये मत ना सोचें कि ये शायद मांस मच्छी खाता है तो मैं इसके साथ बैठने से अशुद्ध हो जाऊंगा, या ये गरीब जाति का तो मैं इसके साथ बैठने से अशुद्ध हो जाऊंगा, या ये अमीर जाति का तो मैं इसके साथ बैठने से अशुद्ध हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप बैठने से अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जब आप सोच लेते हैं तब आप अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें अशुद्ध करती हैं। इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है अपने जीवन में से। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के भगत हैं, अगर हम परमेश्वर के भगत हैं, अगर हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, तो परमेश्वर किसी जात पात पर विश्वास नहीं रखते। परमेश्वर कभी ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर सभी को प्यार करते हैं और हमें भी सभी से प्यार करना है।
ठीक है। और इन चीज़ों पर मनन करें। और मैंने पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बोला था कि अगर हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं तो सीखने के बाद सुनना और सीखना और उसके बाद उसको अपने जीवन में अमल करना वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक हम उसको अमल नहीं करते तो हमें सुनने का भी कोई फायदा नहीं। हमें परमेश्वर को वचन को सुनना है, उन्हें सीखना है, उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर आपके वचनों से आपको आशीष दें, ठीक है। और इस चीज़ को सीखिए, अपने साथ शेयर कीजिए, लोगों के साथ बांटिए। परमेश्वर आज के वचनों से आपको आशीष दे। इसी तरह बने रहिए हम, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ बात सकूँ। जय मसीह।